हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न स्टॉक्स। आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस। इस वीक में कहाँ निफ्टी और बैंक निफ्टी में कहाँ इंपॉर्टेंट लेवल है उसका बात करेंगे। फिर मैं आपको इंट्राडे स्टॉक्स दूंगा और वीडियो के लास्ट में मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स दूंगा, जिसमें आप स्विंग ट्रेडिंग लेके अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं 20 दिन 30 दिन, लगभग 1-1.5 महीने के आसपास में, ठीक है। और फिर मैं आपको लास्ट में मार्केट एनालिसिस रिपोर्ट बताऊंगा, जो पिछले संडे को मैंने आपको स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स दिया था वो कैसे परफॉर्म हुआ, और जो मैंने आपको इंट्राडे स्टॉक दिया था वो कैसे परफॉर्म हुआ मार्केट में फ्राइडे के दिन। ओके, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं लोग निफ्टी की। तो निफ्टी में देखिए, यहाँ पे आपको मैं डेली टाइम फ्रेम पे, एक बड़े टाइम फ्रेम पे मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे देखिए वी शेप रिकवरी हुई है निफ्टी की। एकदम मार्केट लगातार फॉल किया एंड उसके बाद एकदम वी शेप रिकवरी, यहाँ पे एकदम आया मार्केट एंड सीधा ऊपर, मीन्स यहाँ पे वी शेप रिकवरी हो चुकी है। फिर मैंने 0.68 के ऊपर, ये 0.68 का लेवल मैंने आपको बताया हमेशा कि 0.68 वाला लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल है जो फिबोनाची रेशियो का है, जहां से मार्केट अगर 0.68 लेवल को ऊपर के साइड ब्रेक कर देता है तो मींस बियर टेरिटरी से मार्केट बुल्स टेरिटरी में एंटर कर जाता है। तो यहाँ पे देखिए 0.68 का लेवल है उसका ब्रेकआउट हो चुका है और यहाँ पे हमारा निफ्टी बुल्स टेरिटरी में एंटर कर चुका है और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बन चुका है। और पिछले 2 दिन में 2 कैंडल होल्ड भी किया और थर्ड कैंडल काफी स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल हमारे पास 0.68 वाला लेवल जो कि 17,325 का है, और 0.5 वाला लेवल जो कि 17,018 का है, और 0.786 वाला लेवल जो कि 17,781 का है, एंड लास्ट इज 1 वाला लेवल मींस 18,349। अब मैं इस फिबोनाची रेशियो को डिलीट करता हूँ। अब मैं आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं और अपने ट्रेड को प्लान करते हैं। मींस यहाँ पे इतने डेली टाइम फ्रेम पे आने के बाद क्या दिख रहा है हमें, मार्केट बुलिश दिख रहा है। ओके, तो याद रखिएगा बुलिश दिख रहा है। मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ कि मार्केट बुलिश दिख रहा है तो क्या कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए अभी कल के लिए यहाँ पे देखिए एक रेंज में मार्केट ट्रेवल कर रहा था 30 मार्च से लेके 1 अप्रैल तक। यहाँ पे ब्रेकआउट आया लगभग 1 अप्रैल में 1.15 के आसपास, और उसके बाद एक अच्छा मार्केट ऊपर के साइड मोमेंटम दिया, ठीक है। तो अगर कल के दिन बाई करना है तो हम लोग बाई कर सकते हैं 17,704 के बाद अपना बाई पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। और आपको पहला टारगेट मिलेगा 17,781, सेकंड टारगेट इज 17,886, थर्ड टारगेट इज 17,970 एंड फोर्थ टारगेट इज 18,070.95 एंड फिफ्थ टारगेट इज 18,153.10। ओके, और वहीं अगर डाउन साइड का बात करूं मैं, तो डाउन साइड में अगर आप देखेंगे, डाउन साइड में यहां से इस पॉइंट से बार इसी बॉक्स के अंदर तो था ये लाइन, और इस लाइन के अंदर, अगर मैं इस लाइन को थोड़ा नीचे कर दूं तो इसी लाइन के अंदर था, मतलब इसी रेंज में निफ्टी लगभग 2-3 दिन से ट्रेवल कर रहा था और 1 अप्रैल के दिन इसमें यहाँ पे ब्रेकआउट आया। तो ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था जिसका भी ब्रेकआउट हो चुका है, तो हमारे लिए एक्ट कैसे करेगा, एज अ सपोर्ट एक्ट करेगा। तो देखिए यहाँ पे एक माइनर सपोर्ट यहाँ भी है इस पॉइंट पे, जहाँ पे ये 4-5 कैंडल होल्ड किया है, यहाँ पे एक माइनर सपोर्ट है। तो अगर इस सपोर्ट का ब्रेकआउट होता है उसके साथ साथ 17,551.50 वाले लेवल का ब्रेकआउट होता है, बस पहला टारगेट बनेगा 17,434, सेकेंड टारगेट इज 17,325, थर्ड टारगेट इज 17,232.60। ओके, तो ये बात पूरा डाउन साइड का। अब देखिए मैं आपको बताया हूं कि मार्केट अभी बुलिश है, तो मार्केट बुलिश है तो हम क्या कर सकते हैं। देखिए मार्केट बुलिश है तो हम लोग बाइंग साइड में, जैसे कि आप 100 क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं तो 100 क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे, लेकिन अगर थोड़ा मार्केट वीक दिखता है तो हाफ क्वांटिटी से ट्रेड करेंगे, क्योंकि ऑन बिगर टाइम फ्रेम मार्केट इज बुलिश। सो हम लोग क्या करेंगे कि अगर मार्केट वीक दिखता है, अगर हम लोग सेल साइड की तरफ जाते हैं तो हम लोग हाफ क्वांटिटी से ही ट्रेड करेंगे। ओके, अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में भी सेम, देखिए निफ्टी इज द लीडर of all the indexes and all the banks, right, and all the stocks, right। तो यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी में भी सेम एक वी शेप रिकवरी हुई है, डायरेक्ट मार्केट फॉल किया एंड यहाँ पे आके वी शेप रिकवरी, राइट। तो यहाँ भी मार्केट बुलिश है ऑन बिगर टाइम फ्रेम, और यहाँ पे 0.68 वाले लेवल का ब्रेकआउट एक बिगर कैंडल से हुआ है, लगभग 2.13% का कैंडल और एक बुलिश कैंडल है, ये बाइंग कैंडल है। तो यहाँ पे एक बड़े कैंडल से हुआ है, एक पावरफुल कैंडल से इसका ब्रेकआउट हुआ है। सो अब मैं फिबोनाची रेशियो को डिलीट करता हूँ। अब आते हैं लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे और अपने ट्रेड को प्लान करते हैं। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाने के बाद देखिए यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल 37,365। अब 37,365 मैं इंपॉर्टेंट लेवल इसलिए बता रहा हूँ, अगर मैं बैक साइड में आऊँ देखिए यहाँ पे इस दिन यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हुआ लास्ट में और मार्केट काफी नीचे गया था, उसके बाद काफी बड़ा फॉल आया था मार्केट में, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन है, तो अगर 37,365 का ब्रेकआउट होता है अपसाइड की तरफ तो हमारे पास पहला टारगेट बनेगा 37,451, सेकंड टारगेट 37,567 एंड थर्ड टारगेट इज 37,756.95 एंड फोर्थ टारगेट इज 37,878.50। ओके, और वहीं अगर मैं डाउन साइड का बात करूं तो डाउन साइड में देखिए
डाउन साइड में देखिए यहाँ पे ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट जोन है 36994 वाला लेवल। 37,000 एक राउंड नंबर भी है, उसके साथ साथ यहाँ पे मार्केट होल्ड भी किया 3-4 कैंडल। तो अगर इसका ब्रेकआउट कल आता है 36,994 का, तो हमारे पास पहला टारगेट बनेगा 36,816, सेकंड टारगेट इज 36,647 जो कि 0.68 वाला लेवल है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। फिर थर्ड टारगेट बनेगा 36,536, फोर्थ टारगेट 36,391 एंड फिफ्थ टारगेट 36,206.70। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अपने चार्ट पे मार्क कर लेंगे। और उसके ऊपर भी एक टारगेट है 38,056, 37,878 के बाद बाई साइड के लिए, ठीक है। तो आप इसको अपने चार्ट पे मार्क कर लेंगे ताकि आपको कल ट्रेडिंग में हेल्प मिलेगा मंडे के दिन। ओके, तो ये रहा पूरा बात निफ्टी और बैंक निफ्टी का। मंडे के दिन ट्रेड करने का मैंने आपको बताया, फिर आपको वीकली एनालिसिस करके बताया। और मैं आपको बैंक निफ्टी में एक और इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं, ये कि अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे आ जाएं फिर से, और डेली टाइम फ्रेम पे मैंने आपको बताया कि 200 जो मूविंग एवरेज होता है, किंग ऑफ ऑल मूविंग एवरेज होता है, ठीक है। तो यहां से सपोर्ट लेके इस कैंडल सपोर्ट लिया गया एंड एक बड़ा बुलिश कैंडल बना हुआ है, पूरा फुल बुलिश कैंडल है, ये पावरफुल कैंडल है। तो यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट है, 0.68 लेवल का भी ब्रेकआउट हो चुका है। इसका मतलब मार्केट अब बुलिश है। सो मैंने आपको बता दिया, लेवल भी बता दिया कि आपको कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो ये रहा पूरा बात निफ्टी और बैंक निफ्टी का। अब बात करते हैं इंट्राडे स्टॉक्स, जो मैं आपको इंट्राडे स्टॉक्स देता हूं उनकी बात करते हैं। पहला स्टॉक हमारे पास कोल इंडिया। तो कोल इंडिया में देखिए एक 1 अप्रैल के दिन एक बड़ा सा कैंडल बना और उसके बाद उसको इस ट्रायंगल में एक फ्लैग टाइप भी स्ट्रक्चर बोल सकते हैं और एक छोटे टाइम फ्रेम पे एक ट्रायंगल पैटर्न भी बोल सकते हैं इसको। तो इसी में मार्केट मूव करते रह गया। आप अगर देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से बार बार इस बॉक्स से रेजिस्टेंस लिया रहा था एंड इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लिया रहा है, ठीक है। तो अगर इस बॉक्स का ब्रेकआउट होता है, साथ साथ 186.75 वाले लेवल का ब्रेकआउट होता है, हमारे पास दो टारगेट बनेगा, 187.60 फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट इज 188.45। ओके, और वहीं अगर डाउन साइड का बात करें तो डाउन साइड में 185.60 का ब्रेकआउट हो, अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो, उसके साथ साथ 185.60 का ब्रेकआउट हो, हमारे पास पहला टारगेट बनेगा 200 मूविंग एवरेज एंड सेकंड टारगेट इज 184.20। ओके, तो ये रहा बात पूरा कोल इंडिया। अब नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास कोटक बैंक। तो कोटक बैंक में भी सेम वही स्ट्रक्चर बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या हो कि इस पैटर्न का, इस ट्रायंगल का, छोटे टाइम फ्रेम पे जो ट्रायंगल बना हुआ है, एक असेंडिंग ट्रायंगल बना हुआ है, इसका ब्रेकआउट हो चुका है और वो भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। तो अगर 1783.75 का भी ब्रेकआउट होता है तो हमारे पास पहला टारगेट बनेगा 1793.75, सेकंड टारगेट इज 1800.50 एंड थर्ड टारगेट इज 1807.95। ओके, और वहीं अगर डाउन साइड का बात करें तो डाउन साइड में देखिए, अगर इस ट्रायंगल पैटर्न, ये ट्रायंगल पैटर्न का अगर मार्केट कल गैप डाउन ओपन होता है, तो अगर इसका अगर इस ट्रायंगल पैटर्न का ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, उसके साथ साथ 1765.05 का लेवल का ब्रेकआउट होता है, पहला टारगेट लेंगे हम लोग 200 मूविंग एवरेज, सेकंड टारगेट इज 1739.95 एंड थर्ड टारगेट इज 1729.25। ओके, और मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप एक्सपीरियंस हो, कुछ दिन से ट्रेडिंग करते हो, तो अगर जब भी इस ट्रेंड का ब्रेकआउट हो तब आप एंटर कर सकते हैं, आपके पास 3-4 टारगेट बन जाएगा। लेकिन आप नए हो इस ट्रेडिंग में, कुछ ही दिन से ट्रेड कर रहे हो, तो आप 1765.05 के बाद ही अपना सेल पोजीशन क्रिएट करेंगे। ओके, नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल में देखिए, यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ से बार बार यहाँ से रेजिस्टेंस लिया गया इस ट्रेंड लाइन से, अपर ट्रेंड लाइन से, एंड यहाँ से फिर से रेजिस्टेंस एंड फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया गया, ठीक है। और वहीं डाउन साइड वाली ट्रेंड लाइन से सपोर्ट, मेनी टाइम्स सपोर्ट लिया गया, फिर से यहाँ पे सपोर्ट लिया गया, ठीक है। मींस इस ट्रेंड लाइन से मेनी टाइम्स यहाँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लिया गया है, अपर साइड एंड डाउन साइड वाली ट्रेंड लाइन से, ठीक है। तो अगर इस ट्रेंड लाइन का, अगर इस ट्रायंगल पैटर्न का अपसाइड ब्रेकआउट होता है, साथ साथ 760.70 का ब्रेकआउट होता है, हमारे पास पहला टारगेट बनेगा 768.70। ओके, और वहीं अगर हम डाउन साइड का बात करें तो डाउन साइड में अगर इस ट्रायंगल पैटर्न का डाउन साइड में ब्रेकआउट होता है 750.20 के बाद ही अपना सेल पोजीशन क्रिएट करेंगे और अपना पहला टारगेट बनाएंगे 745.50 एंड सेकंड टारगेट 740.65, और उसके नीचे भी मार्केट जाता है तो आपके पास 200 मूविंग एवरेज नेक्स्ट टारगेट बनेगा भारतीय एयरटेल में। ओके, तो ये रहा बात पूरा इंट्राडे स्टॉक्स। मैंने आपको बता दिए, 3 स्टॉक्स दिए जो कि काफी अच्छे चार्ट पैटर्न्स बने हुए हैं, कल उसमें मूवमेंट अच्छा खासा आ सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स, क्योंकि मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स हर एक वीकेंड में देता हूं, तो वो उसका बात करते हैं। तो पहला स्टॉक हमारे पास टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स में देखिए, यहाँ पे क्या हुआ है कि इस रेंज के अंदर अगर आप देखेंगे तो 13 अक्टूबर 2021 से लेके 23 फरवरी 2022 तक एक रेंज में रहा मार्केट। मैं आपको अगर रेंज दिखाना चाहूँ तो यहाँ से मैं अगर एक ट्रायंगल, एक रेक्टेंगल ओपन करता हूँ एंड इसी रेंज में रहा है टाटा मोटर्स, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि इसमें यहाँ पे तो ये कुछ, इसको बोलते हैं बियर ट्रैप। ये जो बना हुआ है 2 कैंडल, ये एक कैंडल एंड ये सेकंड कैंडल, इसको बोलते हैं बियर ट्रैप। मैं बियर ट्रैप बाद में थ्योरी पढ़ाऊंगा, तो उसमें जब पढ़ाऊंगा मैं तब आपको बता दूंगा कि ये क्या, कैसे बनता है और इसको कैसे पहचाना जाता है कि ये बियर ट्रैप है। ओके, तो यहाँ पे एक बियर ट्रैप भी बना और उसके बाद देखिए यहाँ पे मार्केट
इस जोन का ब्रेकआउट हुआ एंड 200 मूविंग एवरेज का भी ब्रेकआउट हुआ, लेकिन उसके बाद मार्केट उसके ऊपर आया, ठीक है, ऊपर आया और यहाँ पे क्या हुआ 4-5 कैंडल, अगर मैं आपको यहाँ भी एक जोन बना के दिखाऊंगा तो यहाँ भी एक जोन में है लगभग 5-6 दिन से मार्केट, ठीक है, 5-6 दिन से मार्केट इस जोन के अंदर है। तो अगर इसमें अगर इसमें इस लेवल का ब्रेकआउट है, मींस 462.80 का ब्रेकआउट आता है तो हमारे पास अच्छा स्विंग ट्रेड बन सकता है और 200 मूविंग एवरेज का हमारे पास सपोर्ट भी है। ओके, तो अगर 462.80 का ब्रेकआउट होता है तो हमारे पास पहला टारगेट बनेगा 505.70, सेकंड टारगेट इज 536.60 और अगर उसके भी ऊपर मार्केट जाता है तो पिवट पॉइंट्स ओपन करेंगे, आप उसमें मंथली डालेंगे एंड ट्रेडिशनल सेटिंग्स में डालेंगे, फिर आपको आगे का टारगेट मिल जाएगा उसमें, ठीक है। और अगर मैं इसका स्टॉप लॉस का बात करूं, इसमें आप स्टॉप लॉस कहां लगा सकते हैं, तो स्टॉप लॉस आप लगाएंगे इस वीक के नीचे। ये जो वीक है ना, मैं आपको लेवल एग्जैक्ट बता देता हूं कौन से लेवल के नीचे अपना स्टॉप लॉस डाल सकते हैं। 420 पे आप अपना स्टॉप लॉस डाल दीजिएगा और फिर ट्रेड को चलने दीजिएगा, आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा और ट्रेल करते ही जाइएगा। और आपको सही वे जानना है ट्रेल करने का, एक स्विंग ट्रेड में या फिर इंट्राडे स्टॉक्स में ज्यादा से ज्यादा पॉइंट अचीव कैसे करते हैं, एक पूरे फुल मूवमेंट को कैप्चर कैसे करते हैं। तो हेल्प मी आउट रीच 1000 सब्सक्राइबर, आई विल रिवील ईच एंड एवरीथिंग अबाउट ट्रेलिंग। ओके, अब नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक में देखेंगे तो ये जो मैंने आपको बॉक्स बना के दिया, ये बॉक्स काफी इंपॉर्टेंट जोन है। यहाँ पे बार यहाँ पे सपोर्ट की तरह एक्ट किया इतने दूर के रेंज में, ठीक है। फिर से यहाँ पे ब्रेकआउट है, मार्केट फॉल किया एंड इसी सेम पॉइंट से रिटेस्ट भी है, उसका फॉल किया, राइट। तो यहाँ पे देखिए फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया गया, पहले यहाँ पे सपोर्ट की तरह एक्ट किया इधर, फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। अब की बार इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट हो चुका है और वो भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से बना, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। तो अगर इसमें इस बॉक्स का ब्रेकआउट होता है, मींस 983.25 का ब्रेकआउट होता है, हमारे पास अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो हमारे पास पहला टारगेट बनेगा 1055.65, सेकंड टारगेट बनेगा 1131.40, थर्ड टारगेट बनेगा 1190.45 एंड फोर्थ टारगेट इज 1240.60। ओके, अब नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास विप्रो में देखिए, विप्रो में भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो सेम वही स्ट्रक्चर बना जो इंडसइंड बैंक बना है। इंडसइंड बैंक में देखिए जैसे मैंने यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट किया, ब्रेकआउट आया एंड यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है, ठीक है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 200 मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट भी हुआ है, मींस यहाँ सपोर्ट लिया गया, यहाँ पे ब्रेकआउट आया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया गया है और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के द्वारा सपोर्ट लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर इस बॉक्स का ब्रेकआउट हो जाए, मींस 616.20 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल बनता है तो वो एंट्री एक्टिवेट कर सकते हैं। हमारा पहला टारगेट बनेगा 649.40, सेकंड टारगेट इज 668.45, थर्ड टारगेट इज 691.10 एंड फोर्थ टारगेट इज 726.55। ओके, और वहीं अगर आप इसका स्टॉप लॉस का बात करेंगे तो जहां पे ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगा उसके ऊपर, उसके नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, या फिर आप एक इंपॉर्टेंट जोन आप डिसाइड कर लीजिएगा, उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा दीजिएगा। और अगर आपको फिर भी नहीं पता चलता है तो पिवट पॉइंट्स ओपन करके आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये रहा पूरा मंडे के लिए मार्केट एनालिसिस। मैंने आपको बताया कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस बताया, फिर मैंने आपको इंट्राडे स्टॉक्स दिया, फिर स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स दिया। अब बात करते हैं मार्केट एनालिसिस रिपोर्ट की, जो मैंने फ्राइडे के दिन ट्रेड करने के लिए था वो मार्केट ने कैसे परफॉर्म किया, एंड जो मैंने आपको स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स दिया था पिछले वीकेंड को वो कैसे परफॉर्म किया मार्केट में, ठीक है। तो पहले बात करते हैं इंट्राडे स्टॉक्स की। तो पहला स्टॉक्स मैंने आपको दिया था ग्रासिम। तो ग्रासिम में देखिए मैंने बताया था कि 1676.25 के ऊपर एक कैंडल क्लोज होता है 15 मिनट टाइम फ्रेम का, तो हम लोग एंट्री एक्टिवेट कर सकते हैं। तो इसमें एंट्री हमें नहीं मिली बिकॉज उसके ऊपर मार्केट क्लोज नहीं हुआ, और 1651 मैंने आपको डाउन साइड के लिए टारगेट एंट्री के लिए दिया था, उसके नीचे भी मार्केट नहीं गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एंट्री नहीं मिली, ठीक है। अब नेक्स्ट मैंने आपको स्टॉक दिया था आईसीआईसी बैंक। तो आईसीआईसी बैंक में बताया था कि अगर इस ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट अपसाइड होता है तो लोग एंट्री ले सकते हैं 733.85 के बाद एंड डाउन साइड में 726.05 के बाद। लेकिन देखिए मार्केट ओपन हुआ इसके नीचे एंड यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना और फिर से इस ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लिया, फिर से मार्केट फॉल किया। लेकिन यहाँ पे आप क्या कर सकते थे कि एंट्री एक्टिवेट कर सकते थे। यहाँ पे एंट्री एक्टिवेट कैसे कर सकते थे, अगर आप प्राइस एक्शन देखेंगे तो ये देखिए 1 2 3 4 5 कैंडल मिलके इस कैंडल ने पांचों कैंडल के पावर को खत्म कर दिया, मतलब पूरी तरह से खत्म कर दिया। तो यहाँ पे हम लोग एंट्री एक्टिवेट कर सकते थे, आपको 2 टारगेट आराम से मिलता, आपको एक अच्छा टारगेट मिलता है आईसीआईसी बैंक में। नेक्स्ट मैंने आपको स्टॉक दिया था
टाटा कंज्यूमर्स। टाटा कंज्यूमर्स में बताते थे कि ये एक रेंज में है और इसमें अगर ब्रेकआउट होता है 780.20 का तो लोग यहाँ से एंट्री एक्टिवेट कर सकते हैं। 780.20 का ब्रेकआउट हुआ और आपको मैंने जो टारगेट दिया था वो यहाँ पे टारगेट 2 टारगेट मिला आराम से। अब बात करते हैं, मैंने आपको जो लास्ट वीकेंड को स्टॉक्स दिया था उनकी, जो स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स दिया था उनकी बात करते हैं। तो पहले मैंने आपको स्टॉक दिया था अडानी पोर्ट्स। अडानी पोर्ट्स में हम डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे आने के बाद देखिए अडानी पोर्ट्स मैंने बताया था कि इस बॉक्स का ब्रेकआउट हो जाए, यहाँ पे ब्रेकआउट है और अभी तक ये ट्रेड अच्छा तरीके से चल रहा है। और यहाँ पे देखिए आपने अगर यहाँ एंट्री लिया हुआ तो लगभग 3% का रिटर्न अभी तक दे चुका है अडानी पोर्ट्स और आगे भी अच्छा टारगेट है इसमें। ओके, तो मैंने इसमें स्टॉप लॉस बताया था 714.25 पे। अब अपना स्टॉप लॉस यहाँ से उठा के अब आप यहाँ स्टॉप लॉस लगा देंगे इस पॉइंट पे, एकदम एग्जैक्ट इस पॉइंट पे 730.35.40 पे। ओके, इसी तरह धीरे धीरे ट्रेल करके हम लोग प्रॉफिटेबल बनते हैं। नेक्स्ट स्टॉक मैंने आपको दिया था JSW स्टील। JSW स्टील में मैंने बताया था कि डेली टाइम फ्रेम पे एक अच्छा यहाँ पे ब्रेकआउट आ रहा है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट मैंने पुल बैक के बाद एंट्री लिया था, यहाँ पे पुल बैक आ चुका है। तो अगर वेट करेंगे 768.65 का ब्रेकआउट हो जाए तभी हम लोग एंटर करेंगे JSW स्टील में। नेक्स्ट मैंने आपको स्टॉक दिया था पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन बता रहे कि फ्लैग टाइप स्ट्रक्चर बना है, इसका ब्रेकआउट यहाँ पे आया 28 मार्च के दिन और मैंने बताया था 219.20 के बाद एंट्री करने के लिए। अब यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल, स्ट्रॉन्ग पावरफुल कैंडल बना हुआ है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन में। तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं और अपना स्टॉप लॉस इस 214.20 पे लगा के ट्रेड को चलने दे सकते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको स्टॉक दिया था बजाज ऑटो। बजाज ऑटो में बताया था कि इस बॉक्स का ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग कैंडल से होता है तो हम लोग एंटर करेंगे। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बन चुका है 1 अप्रैल के दिन। यहाँ पे अगर आप चाहें तो एंटर कर सकते हैं बजाज ऑटो में। ओके, और अपना स्टॉप लॉस अब की बार यहाँ यही रखेंगे 200 मूविंग एवरेज के नीचे 3549.95 पे। ओके, तो ये रहा पूरा मार्केट एनालिसिस रिपोर्ट जो मैंने आपको फ्राइडे के दिन ट्रेड करने के लिए जो इंट्राडे स्टॉक्स दिया था और जो स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स दिया था उनकी। अब मैंने आपको निफ्टी और जो बैंक निफ्टी का लेवल बनाया दिया था, आप पिछले वीडियो को देख के मैच करेंगे तो उसमें भी काफी अच्छा टारगेट मिला, लगभग 300-400 पॉइंट्स का टारगेट मिला आपको बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो ये रहा पूरा मार्केट एनालिसिस रिपोर्ट। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिएगा क्योंकि मैं इस पर डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो डालता हूँ जिससे आपको ट्रेडिंग में हेल्प मिलेगा और मैं इस पर स्ट्रेटजी वीडियो भी पोस्ट करते रहता हूं। सो एक नया स्ट्रेटजी मैं पोस्ट करने वाला हूं, जल्द ही पोस्ट करूंगा। सो बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मार्केट एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।